कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की जो विकास होता है वो निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो अनिरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीन प्याजे है, इससे पहले जो टॉपिक में आपके लेकर आ दिया, ठीक है। तो जीन प्याजी किसके समर्थक थे कि विकास आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस से होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। उसके अलावा वाइगोट्स के आपके किसके समर्थक थे, ये विकास जो होता है कंटिन्यूअस रूप से होता है, निरंतर रूप से होता है। तो जीन प्याज हो गए चाहे कोलबर्ग हो गए, ये दोनों के दोनों मनोविज्ञानी कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे बच्चा इन स्टेज से होकर गुजरता जाता है वैसे वैसे उसका यहाँ पर विकास होता रहता है। तो जो बात प्याजे ने कही थी कि जो अवस्था है ये सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है, इसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। जो हम लोग यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग की 6 अवस्थाएं पढ़ेंगे, लेवल 3 होते हैं, अवस्थाएं 6 होती है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने भी कहा था ये भैया आपकी यूनिवर्सल है, इसके अंदर चेंज नहीं होता और प्रत्येक बच्चा इन अवस्थाओं से गुजरकर अपना यहाँ पर नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक विकास यहाँ पर करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस नोटिस आपको कनेक्ट करा। अब जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग थे ये थे आपके यूएसए के मनोविज्ञानी, ये कहा गए थे ये थे आपके यूएसए के मनोविज्ञानी थे, ठीक है, जिन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कभी कभी तो पता नहीं कितनी बार टीचिंग एग्जाम के अंदर सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया या मॉरल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो किससे रिलेट करता है, तो आपके लॉरेंस कोलबर्ग से करता है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले बात ये जानते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इसने नैतिकता, ठीक है, जो नैतिकता के सिद्धांत की बात कर रहा है ये आखिरकार नैतिकता है क्या भला, इसके बारे में जान लीजिए। जो यहाँ पर मोरलिटी है ये आखिरकार है क्या भला है, नैतिकता क्या चीज होती है। देखो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जितने भी मान लीजिए आप लोग रिलीजियस बुक पढ़ते हो चाहे सोसाइटी के अंदर सभी चीजों को देखते हो, तो अब आप लोगों ने बड़ी कॉमन सी चीज नोटिस की होगी। ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, कोई चीज गलत होती है तो बच्चों को शुरू से बता देते हैं काम गलत है। जैसे बता देते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो चोरी करना गलत बात क्यों है, चोरी करना ठीक बात भी तो हो सकती है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि चोरी करना ठीक भी तो हो सकता है, गलत ही क्यों, क्योंकि हमारे समाज ने हमको ये वाली बात बताई हुई है। मान लीजिए कोई बच्चा समाज को फॉलो नहीं करता, फिर वो अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता है, उसके अंदर देखता है अच्छी बुराई वहां पर चीजें लिखी हुई है, तो ये चोरी करना गलत बात ही क्यों है, चोरी करना अच्छी बात क्यों नहीं है, ठीक है। किसी को परेशान करना ये बुरी बात क्यों होती है, किसी को धोखा देना बुरी बात क्यों होती है, अच्छी बात भी तो होती है। धोखा देना ये अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है ना। तो यहाँ पर जो आपको अच्छे बुरे के बीच में अंतर बताए, जो आपको सही गलत के बारे में अंतर बताए, वही गुण जो हमारे अंदर पाया जाता है उसी को नैतिकता कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वही कौन सा वो आता था प्रोग्राम, उसमें कौन सा था वो जो भाभी जी घर पर है के अंदर जो किरदार था, क्या नाम था, नहीं विभूति नहीं एक और था, तो उसके अंदर भी तो माननी चाहिए, मान नहीं सकते। अगर किसी ने कह दिया ना मार सकते हैं तो समझ लेना उसके, अब क्या कह सकते हैं ऑनलाइन से भाई, यही तो आदर सत्कार की चीजें बताई जाती है। ये क्या होती है, ये नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, नैतिकता होती है, ये बच्चों को बताई जाती है। तो आपको ध्यान रखना अगर मैं नैतिकता की बात करूं तो ये कोई जन्मजात नहीं होती है, ये कोई बाई बर्थ नहीं होती है कि जन्म के बाद से बच्चा नैतिकता लेकर सीखता है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो नैतिकता होती है बाई बर्थ नहीं होती, ठीक है। कैसी नहीं होती, बाई बर्थ यानी कि पैदा होने के बाद नहीं सीखता बच्चा नैतिकता को। ये कैसी होती है, ये बच्चा अपने समाज से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा, बच्चा इसको सीखता है अपने समाज अपनी सोसाइटी से सीखता है, ठीक है। बच्चा इसको अपने समाज अपनी सोसाइटी से इसको यहाँ पर सीखता है, जो नैतिकता होती है। सोसाइटी के अंदर कहा हुआ है, जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ आपके सामने पॉइंट आ जाते हैं, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दहेज लेना गलत है, हम तो सिर्फ 1 रुपए की शादी करेंगे, क्यों किसी से दहेज लिया जाए, तो किसकी बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो इस वाली बात को करते हैं कि नहीं दहेज तो क्या बता, वो अपनी मर्जी से ही तो दे रहा है लड़के वाला, अरे हमारे लड़के की नौकरी लग गई, अरे हमारे अंदर इतना पैसा है, लड़की इतनी काबिल है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें चलती है दहेज के बारे में, आई होप आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था लड़की वालों से भी दहेज लेना गलत है और लड़के वालों से भी इस प्रकार के क्वेश्चन करना, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, घर के अंदर कितने मेंबर है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये भी दहेज के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो दोनों पक्षों को जो आपके मेल फीमेल है दोनों से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना वो आपकी दहेज की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये वाली बात किसने बताई हुई है, ये बात आपके समाज ने तो बताई हुई है ना। तो बाई बर्थ तो किसी को नहीं पता, जन्म के बाद तो कि पैदा होने के बाद ही कहेगा मम्मी मैं दहेज लूंगा बड़ा करके, ठीक है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा, इतना कैश लूंगा। समाज ने बताई हुई है ना कि आजकल दहेज में क्या चल रहा है, कितने रेट चल रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था बीपीएससी के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनसे इंटरव्यूअर पूछ रहा था, ठीक है, कि भाई अब तो शादी का प्रोग्राम करें, हाँ अब तो शादी करेंगे, अब तो रिश्ते भी आ रहे हैं, मतलब शादी लगने से पहले कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, शादी लगने के बाद रिश्ते आ गए। तो उनसे पूछी कि आप दहेज लोगे, कह रहे नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक होता आपका मोरल रीजनिंग होता है और एक होता है आपका मोरल रीजनिंग होता है। अगर मैं इनकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर इसको कहते हैं नैतिक दुविधा कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं नैतिक, ये आपका नैतिक तर्कना के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है दोनों की दोनों, जरा इनके ऊपर नजर डालते हैं। मोरल डिलेमा, अब मोरल तो आप लोग समझ गए, नैतिकता के बारे में आप लोग समझ गए। अब ये दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा का क्या मतलब है। जैसे भी शादियों का सीजन ही चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्ता आ गया, मान लो किसी लड़के के घर पर कोई रिश्ता आ गया, ठीक है। लड़का किसी और से प्यार करता है, क्या काम करता है, लड़का जो है यहाँ पर किसी से प्यार करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया लड़का, ठीक है, यहाँ पर लड़का ले लिया, लड़का यहाँ पर किसी से प्यार करता है, ठीक है, ये लड़के का यहाँ पर प्यार है। और दूसरी तरफ लड़के के घर वालों ने जो रिश्ता लेकर आए, ठीक है, लड़की की जो फैमिली वाले जो रिश्ता लेकर आए वो रिश्ता इस प्रकार का है, बहुत
बड़े घर की लड़की है, ठीक है, बहुत बड़े घर की लड़की है, हालांकि सुंदर इतनी नहीं है जितनी इसका प्यार सुंदर है, लेकिन बड़े घर की लड़की है, अच्छा खासा दहेज मिलेगा, समाज के अंदर नाम होगा, ठीक है, और वो ही चीज जो दहेज के अंदर मिलती है, गाड़ियां मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब चीज यहाँ पर मिलेगी, बट उसको यहाँ पर उसका प्यार नहीं मिलेगा। अब लड़का किसके अंदर फंस गया? लड़का यहाँ पर नैतिक दुविधा के अंदर फंस गया। यार एक तरफ तो मेरा प्यार है, इसको मैंने प्रॉमिस कर रखा है, इससे शादी नहीं होगी तो ये मर जाएगी, ठीक है, हालांकि ऐसे केस कम मिलते हैं जो मर जाती है, ठीक है तो ये मर जाएगी। और दूसरी तरफ अपने फैमिली वालों की बात नहीं मानी तो मेरा पापा कह रहा है कि तुझे घर से निकाल दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। यार यहाँ भी मरने की बात हो रही है, यहाँ भी मरने की बात हो रही है, तो क्या करूं यार, फंस गया यहाँ पर। अब लड़का जो होता है, लड़की भी फंस जाएगी, लड़की की जगह लड़की भी रख लो, ठीक है। यहाँ पर लड़की का पिताजी तो एक ही बात कहता है, जाते अपना हॉस्पिटल के अंदर पड़ जाएगा, बस मेरी आंखें सांसें चल रही है, जाने से पहले मुझे प्रॉमिस कर दे इस लड़के से शादी कर दे। देखा है ना मूवी के अंदर, तो वहां पर देखा होगा हीरोइन जो होती है वो द्विधा के अंदर फंस जाती थी, क्या करूं मैं, अपने वो कालू सिंह को प्यार करूं या फिर अपने जिससे मेरा फादर कह रहा है उसके साथ करूं। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी धड़कन, वो प्रक्रिया यानी कि जो चिंतन है वो उसके माइंड के अंदर यहाँ पर चलता रहता है और अंत में जाके एक वो डिसीजन यानी कि निर्णय ले लेता है। तो ये आपका मोरल रीजनिंग के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर वो तर्क करता है क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए यहाँ पर गलत है। तो फाइनली वो इनमें से डिसीजन ले लेता है, ठीक है। डिसीजन कोई सा भी ले सकता है, फैमिली वालों को मान सकता है, अपने प्यार को यहाँ पर मान सकता है। तो जब वो वहां पर डिसीजन ले लेता है तो समझ लेना वो मोरल रीजनिंग आ जाएगी। यानी व्यक्ति ने यहाँ पर क्या काम किया, नैतिक तर्क ना करी, यानी उसने तर्क वितर्क करा, यार मेरे लिए क्या फायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसान है, बापू को लेना है, घरवाली को इसको लेना है, प्यार को लेना है, किसको लेना है, और अंत में जाकर चिंतन करने के बाद, चिंतन प्रक्रिया करने के बाद उसने वहां पर डिसीजन ले लिया। बताओ किसमें किसको डिसीजन लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर कोई लड़का है या लड़की है तो किसको डिसीजन मिलेगा, देखता हूं आप लोग किस किस डिसीजन के साथ यहाँ पर जाते हो, ठीक है।